है। कीड़ा निकलता है जो गांव में दिखाया जाता है, मुंह में कुछ घास से झाड़, कुछ पत्ता डाल दिया, माथे पे ठोका, मार निकला तो हाथ में कीड़ा आया, और हाथ की सफाई है। ठीक है, पूरी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई में हम लोग 8 साल पढ़े हैं, उसमें किसी भी पढ़ाई में कोई रिसर्च पब्लिश नहीं है कि ऐसे जीता जाता कीड़ा दांत के सड़ने से निकले। जो खुरला होता है कहते हैं वो दांत की सड़न होती है। ठीक है, कीड़ा निकलना एक अलग बीमारी है, वो एक स्टेज है, बीमारी है जो एक अलग तरीके की बीमारी हो, बहुत बुरा हाल होता है, वो अलग है। उसको इंग्लिश में मैगट्स बोलते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन बाकी जो कीड़ा निकाल के दिखाते हैं सड़न वड़न में, जो मरीज जाते हैं कि दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ गया, यहाँ दर्द हो रहा है, पूरा माथा दुखा रहा है वाली समस्या लेके जो मरीज जाते हैं, वो जो सड़न है वो दांत सड़ने से। दांत सड़ने का कारण होता है 2-3 कारण है। फंसा हुआ खाना बहुत दिन तक दांतों के बीच में रह गया तो वो सड़ना शुरू होता है। तो दांत, मुंह का जो बैक्टीरिया है उसको सड़ा के उसके साथ फिर आपके दांतों को भी सड़ाना शुरू कर देता है। बहुत से ऐसे देखते हैं कि दांत मतलब कि गैप है, टेढ़े मोड़े हैं, और किसी के दांत बड़े हैं, तो उस तरह का उसका इलाज है क्या? जी बिल्कुल है। वो उसकी स्पेशलिटी को ऑर्थोडोंटिक्स बोला जाता है। ऑर्थोडोंटिक्स की जो स्पेशलिटी है उनका काम ही यही है, उसमें यही काम होता है कि दांतों में पिन लगाए जाते हैं। वो छोटे बच्चों से लेके और काफी उम्र दराज लोग, मतलब 45-50 साल तक के लोगों तक का वो इलाज होता है कि दांत में गैप है, टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं। बहुत सारे लड़कियां हम लोग के यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, 18-19 साल की उम्र होती है तो माँ बाप परेशान होते हैं कि दांत ऊंचे हैं, अंदर करा दें, तब डेंटल क्लिनिक के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। कई बार तो शादी के 1 महीने पहले आते हैं कि सर 1 महीने में दांत अंदर कर दीजिए। लेकिन होता है, दांत अंदर होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। लेकिन वही है, उस इलाज को आपको कम से कम 1.5 साल से 2 साल देना पड़ता है ताकि इलाज अच्छा हो। अभी देखा जा रहा है कि पायरिया के बीमारी ज्यादा फैल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब कि इलाज है, किस तरह का है? देखिए, पायरिया की जो बीमारी है उसका सबसे बड़ा मूलतः कारण होता है दांत में सफाई नहीं होना। ठीक है, दांत में गंदगी बैठती है। हम लोग 2 कारण है। ब्रशिंग की जो आदत है, दांत ब्रश करने का, उसको भी लेके आम बोलचाल में बहुत सारे, क्या कहूंगा मैं आपको, मतलब मिथक है कि हाँ नहीं, कुछ लोग कहते हैं सरसों तेल नमक मिला के साफ कर लो, कोई कहता है नीम के दतवन से साफ कर लो, गुड़ से भी लोग धोते हैं। हाँ, लोग कहने को तो कोयले के पाउडर से धोते हैं, लेकिन सही तरीका वो नहीं है। जो टाइड एंड टेस्टेड तरीका है उसमें सबसे साधारण सी चीज है, सबसे बढ़िया सॉफ्ट टूथब्रश खरीदिए बाजार से, 4 महीने में उसको हर बार बदलिए, और कोई भी नॉर्मल पेस्ट यूज करिए। पेस्ट से बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो मार्केट में बहुत से ऐसे मतलब कि पेस्ट बिक रहे हैं, केमिकल युक्त मतलब कि पेस्ट है, तो उससे भी दांत की नुकसानदेह हो सकता है। मुजफ्फरपुर में आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और शिविर लगाकर लोगों को इलाज करते हैं, जागरूकता करते हैं। दांत से संबंधित जो बीमारियां अभी तरह तरह के बढ़ रहे हैं, माउथ कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं, किन कारणों से माउथ कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं ये बताएं। देखिए, मुंह का कैंसर मुजफ्फरपुर या बिहार के, अगर हम लोग हमारे क्षेत्र की बात करेंगे तो मुंह का कैंसर जो है उसको बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू, गुटखा, खैनी का सेवन। ठीक है, उसमें जो छुपा हुआ पदार्थ जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है, जो नहीं पता चलता है और बहुत ज्यादा डैमेज करता है, वो होता है कसैली का उपयोग होता है। ज्यादातर पान मसाले, रजनीगंधा, गुटखा, किसी में भी कसैली की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अक्सर ऐसे लोग आप लोग सुनते हैं या जानकारी मिलती होगी कि कोई बोलता है कि मुंह खुलना कुछ कम हो गया है, गाल टाइट हो रहे हैं, मुंह कम खुल रहा है, दांत से दांत का गैप कम हो जाता है। तो वो स्टेज की शुरुआत होती है, कैंसर से पहले का एक स्टेज होता है। वो हो भी सकता है कैंसर में बढ़े, नहीं भी बढ़े, लेकिन वो भी एक बहुत बुरा स्टेज होता है, आदमी के खाने पीने में मुश्किलात आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है खैनी, तंबाकू जो हम लोग चबाते हैं। तो खैनी जिस जगह पे आप रखते हैं, ज्यादातर आदत होती है होठ में, इन जगहों पे लोग बनाए और रख लिए। तो जो तंबाकू के साथ जो चूना मिलाया जाता है, चूने का काम होता है वो छोटा छोटा घाव करता है, और तंबाकू का जो रस होता है उसी घाव से खून में खिंचाता है, जिसके कारण जो नशा होता है, जिसको अच्छा महसूस होता है, वो होता है। तो वो जहाँ रखाता है वहाँ के मुंह के लाइनिंग, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, उसको डैमेज करता है,
और उस एरिया से कैंसर की शुरुआत होती है। तो मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण हम लोग के स्टेट में या किसी भी स्टेट में जनरली तंबाकू का सेवन ज्यादा होता है, उसके कारण से। तो क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? मेरा तो यही समझाना है, हम लोग के यहाँ भी जो मरीज आते हैं, मैं यही समझाता हूँ कि तंबाकू का सेवन कम करें। धीरे धीरे आदत एक दिन में नहीं छूटती है, लेकिन उसको टेपर डाउन करना चाहिए कि आप धीरे धीरे कम करें और लास्टली उसको छोड़ें। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उपयोग की जाती हैं। सबसे पॉपुलर दवाई में निकोटेक्स के च्युइंगम्स आते हैं। हम लोग अभी एक नया मतलब टॉफी की तरह है, लॉजेंजेस है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिजल्ट अच्छा है और आदत छूट जाती है, लेकिन लास्ट में पेशेंट की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मेरे को छोड़ना है। क्या कॉस्ट आती है टॉफी की? वो 15 से 16 रुपए एक इसका पड़ता है। दिन में 2 से 3 बार उसको यूज किया जाता है। और अभी कितने दिनों तक उपयोग करने के बाद? कम से कम 6 महीने से 9 महीने का इस्तेमाल रहता है। तो अभी देखा जा रहा है कि खुदले के दांत ज्यादा समस्या लेके आते हैं। खुदला हो गया कीड़े, मतलब कि लोग कहना है अभी भी झाड़ फूक में लगे हुए हैं। लोग देहात में देखते हैं खुदला हो जाता है तो वहां झाड़ फूक जाते हैं, तो मतलब कि जो कीड़ा निकलता है, इस तरह की लोगों को ये है। तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मेडिकेटेड आप लोग का आता होगा, तो मेडिकेटेड पेस्ट को आप लोग सलाह देते हैं? मेडिकेटेड पेस्ट रोज यूज करने की चीज नहीं है। मेडिकेटेड पेस्ट ज्यादातर जो हम लोग लिखते हैं वो उतने ही दिन के इस्तेमाल के लिए काफी होती है जितना दिन आपको डॉक्टर बताते हैं। उनका काम है दांत में झंझनाहट या कनकनाहट होने की बीमारी को दूर करना। उससे ज्यादा का मेडिकेटेड टूथपेस्ट ऐसा कोई अलग से आता नहीं है। बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के समय में उठाना पड़ता है, फिर तो उसके लिए कि किस तरह का इलाज है? प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जो डेंटिस्ट के लिए भी बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर उस समय कोई भी फीमेल पेशेंट दांत के दर्द को लेके आती है तो डेंटिस्ट के लिए वो टैकल करना है और उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। उसमें चीजें इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं क्योंकि हम लोग कोई भी दवाई बिना गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह के नहीं चला सकते, क्योंकि वो किसी भी दवाई का असर सीधे बच्चे पे पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी हम लोग सलाह देते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ज्यादातर अगर आपकी प्लानिंग है कि हाँ हम लोग परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे 3 से 4 महीने 6 महीने पहले डेंटिस्ट के विजिट में जरूर रहें। इसीलिए आप जो पायरिया वाले सवाल का जवाब पूछ रहे थे, उसमें अक्सर कहा जाता है कि आप साल में कम से 2 बार जनरल डेंटल चेकअप जरूर कराया करें। तो उसमें छोटी मोटी बीमारियां या छोटी मोटी समस्याएं उसी स्टेज पे पता चलती हैं और वहीं पे ही उनको ठीक कर दिया जा सकता है। डेंटल प्रॉब्लम बढ़ती है, जो आप बोले उसके पहले के सवाल का जवाब है, जो खोइला होता है, दर्द होता है, वो उतने स्टेज पे आने से पहले एक दो दांत में छोटा सा दाना काला मात्र दिखता है। अगर उस स्टेज पे उसको भर दिया जाए तो वो कम खर्चे में, कम तकलीफ में वहीं पे भर जाएगा और दांत हेल्दी रह जाता है। जब वो इग्नोर होता है, सफाई नहीं मेंटेन होती है, तो पायरिया की समस्या बढ़ती है, दांत में सड़न आती है, दर्द होता है, सूजन होता है, हड्डी में पस बनता है जबड़ों में। तो वो सब समस्या फिर बढ़ती है। इनके इलाज के खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, समस्या बढ़ती चली जाती है। तो बहुत से ऐसे बच्चे देख रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या उससे भी छोटे बच्चे हैं, तो टॉफी उफी ज्यादा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं और गार्जियन नहीं मतलब कि उस पर केयर करते हैं। रात में सो गया बच्चा, अब सोने से मतलब कि कुल्ला नहीं किया, जिसके कारण से दांत उसका टूट जाता है। तो ऐसा मतलब कि कौन सी बीमारी उसमें होता है, कैसे बचना चाहिए वो बताएं। देखिए, बच्चों के लिए भी हम लोग, मेरी वाइफ स्पेशलिस्ट है, वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है और उन्हीं का स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए हम लोग ने क्लिनिक भी उसी हिसाब से बनाया जो बच्चों को थोड़ा मन भाए, लगे कि हाँ जनरल क्लिनिक रहते हैं, थोड़ा लगता है कि हॉस्पिटल आ गए। तो हम लोग ने इसीलिए थोड़ा रंगीन क्लिनिक बना के रखा हुआ है कि बच्चों को अच्छा लगे। तो बच्चों की जो समस्या है दांतों की, उसमें दिक्कत ये होती है कि चिपकने वाले पदार्थ जो भी होते हैं, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, फिर और भी चीजें जो दांत में फंस जाती हैं, हमारे आपके दांत में कुछ फंसा तो ध्यान रहता है, हम खा के कुल्ला करके साफ कर लेते हैं। बच्चे वो याद नहीं रखते, तो इसीलिए बच्चे कभी नहीं याद रखेंगे, उनके ध्यान में कभी नहीं जाने वाला। ये गार्जियन की 100% जिम्मेदारी है कि जब भी आपका बच्चा, आप उसको कुछ भी खिला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसके बाद उसको बढ़िया से पानी से कुल्ला कराना है। अगर आपको लग रहा है कुछ खाना फंसा है, तो बिना पेस्ट के सादा ब्रश भी दे देना है कि हल्के हाथ से एक बार ब्रश कर ले, जो भी फंसा है निकल जाए।